घर को ऑर्गेनाइज और साफ़ रखने के लिए आपने बहुत सारे हैक्स देखे होंगे। इसमें से कुछ हैक्स ऐसे होते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, हर किसी के घर के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। लेकिन आज आपके साथ बहुत ही आसान से हैक शेयर करूंगी जिससे आपका घर टाइडी रहेगा, क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। कम पैसों में आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कुछ हैक्स ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के रखे बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो वेस्ट दिखते हैं लेकिन उसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं जो इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन इन्हें अगर हम बहुत बार कैबिनेट्स के अंदर बंद करके रख दें तो हमें जब इनकी ज़रूरत होती है तब इनकी ढूंढ मच जाती है और मिलते नहीं हैं। तो इनको सामने सामने रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है जो सिर्फ 400 से 500 रुपये में आपको ईज़िली मिल जाएगा। और इतने पैसे में अगर आपका घर ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें आप अच्छे से जगह पे रख पा रहे हैं, तो इसे लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये किसी भी रूम में आप रख सकते हैं, चाहे किचन हो या बेडरूम हो, कहीं भी आप इसे रखेंगे ना ये अच्छा ही दिखेगा। आप इसे अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक का है और इसमें व्हील्स लगे हैं। नीचे से ये फ्लोर को टच नहीं हो रहा है, तो इसमें पानी भी अगर लग गया तो ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन फ्लोर को टच नहीं कर रहा है तो पानी नहीं लगेगा। ऊपर से कुछ छींटे उड़ सकते हैं क्योंकि बाथरूम में थोड़े बहुत पानी के छींटे उड़ना नॉर्मल बात है। तो इसे आप बाथरूम या फिर अपने वॉशिंग एरिया में भी यूज़ में ला सकते हैं। मैंने इसे किचन में ही रखा है क्योंकि कुछ सामान मैं किचन के भी इसमें रख रही हूँ और छोटे मोटे सामान जो बाथरूम के होते हैं, अभी बाथरूम में स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये चीज़ें सामने दिखती है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको सामने दिखती हुई चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और टाइम नहीं वेस्ट होता है। तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जो ओपन है और जिसको आप यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, यूज़ करना आपके लिए काफ़ी कम्फर्टेबल होगा। ऐसे नैरो ऑर्गेनाइजर्स भी मैं रखती हूँ जो किसी भी फर्नीचर के बीच में भी आप रख सकते हैं। छोटी सी जगह में भी आप ये ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो ऐसे सस्ते ऑर्गेनाइजर्स आप ले सकते हैं जिनको आप कहीं भी मूव करके अनफोल्ड करके इसे ले जा सकते हैं। और जब आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तब आप इसे अनस्टॉल करके एक एक इसके रैक निकाल के भी किसी बास्केट में डाल के रख सकते हैं। अगर आप अपने पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखा है, लेकिन आपका जो बेड है वो क्लीन नहीं है और जो भी आप बेडशीट्स या फिर ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं वो ठीक से फोल्ड किए हुए नहीं रखे हैं, तो आपका घर अच्छा नहीं दिखेगा, साफ़ सुथरा और टाइडी नहीं लगेगा। तो जब भी आप उठते हैं सोकर, सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि अपने बेड को टाइडी कर लीजिए। भले ही आप अपने बेडशीट को बार बार चेंज ना करें, हफ्ते में एक बार चेंज कीजिए, लेकिन इसको अच्छे से टाइडी करके रखिए। तो आपका ना पूरा घर टाइडी लगेगा और साफ़ सुथरा लगेगा। घर में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिसको हम थोड़ा सा यूटिलाइज़ करके अपने लिए उन्हें यूज़फुल बना सकते हैं। ऐसा एक लैडर पुराना पड़ा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से पेंट करवा के इसे टॉवल स्टैंड की तरह यूज़ में ला लिया है और आप इसे किसी भी बाथरूम में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। इसको आप अच्छे से फिट कर लीजिए और इसको पॉलिश करवा लीजिए या पेंट कर लीजिए, दिखने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि टॉवल्स में ना अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो काफ़ी स्मेल आती है, तो इसे अच्छे से आप ऐसे हैंग करके रखेंगे तो टॉवल्स में भी स्मेल नहीं आएगी और ये बाथरूम में बहुत सुंदर लगता है। हम लोग कहीं जा रहे थे तो साइड में ना रोड पे ये जो केन के बास्केट्स बेचने वाले रहते हैं, उनसे मैंने रोड साइड से ये बास्केट लिया है। बहुत ही सस्ते में 150 से 200 रुपीज़ में ये इजीली आपको मिल जाएंगे। तो इनको अगर आप किसी भी कोने में रख देंगे और इसमें अपने गंदे कपड़े रखेंगे ना तो ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपके बाथरूम में स्पेस नहीं है तो ऐसे छोटे छोटे वुडन के जो शेल्फ हैं वो लगा लीजिए। इससे आपकी छोटी छोटी बाथरूम की चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और टाइडी लगेगा। हम लोग अपने किचन काउंटर टॉप पे चीज़ें ऐसे ही डायरेक्टली रख देते हैं
कभी कभी गरम कोई भी बर्तन रहता है या फिर हैवी बर्तन रहता है, उससे ना हमारा काउंटर टॉप में कभी स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो गरम से कभी कभी वो ख़राब भी हो जाता है, उसमें कुछ स्टेन्स आ जाते हैं। तो आप कभी भी कोई हैवी बर्तन या फिर गरम बर्तन अपने काउंटर टॉप पे रखते हैं ना, तो ज़रूर कोई ना कोई मैट यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास मैट नहीं है तो देखिए, मैंने ये जो शॉपिंग बैग्स होता है उसको कट करके डबल करके मैंने इसको स्टिच कर लिया है और इसको मैं एज अ मैट यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छे से मैट की तरह काम में आएगा। जैसे आप पुराने टॉवल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पुराने अपने कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको 2 से 3 फोल्ड करके फिर आप उसको स्टिच करके फिर अपने काउंटर टॉप पे यूज़ कीजिए। बिल्कुल एज अ मैट ये काम आएगा और आपका जो काउंटर टॉप है वो उसमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे और स्टेन से भी ख़राब नहीं होंगे। जो भी बर्तन आप रखते हैं, चाहे स्टील का बर्तन हो या नॉन स्टिक पैन्स हो, गरम बर्तन हो, ठंडे बर्तन हो, सारी चीज़ों के नीचे आप ऐसे अपने शॉपिंग बैग्स यूज़ कर सकते हैं। बस इसको फोल्ड करके आप स्टिच कर लीजिए या फिर आप इसको हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, ये निकलता नहीं है। हॉट ग्लू भी काफ़ी दिन चल जाता है। या फिर आप अपने पुराने जो फटे हुए टॉवल्स रहते हैं उनको भी कट करके डबल लेयर में स्टिच करके यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो रेगुलरली हम लोग यूज़ में लाते हैं, जैसे कि हमारे लाइटर हो गए या फिर हमारे जो सिजर्स हो गए, इनको रखने की भी ना एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, फ़िक्स प्लेस होना चाहिए, जिससे कि आपको काम करने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं 2 छोटे छोटे एडिसिव हुक्स यूज़ कर रही हूँ और इन पे मैं अपने जो सिजर्स हैं और जो मेरे लाइटर्स हैं ना, उनको मैं हैंग करके रखूँगी। कुकिंग के टाइम पे ये छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं मिलती है तो इनको ढूंढने में भी हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप इसको बिल्कुल अपने सामने रखिए, जहाँ पे आपका जो गैस है उसके बिल्कुल आसपास कहीं आप इसको स्टिक करके रख सकते हैं, क्योंकि जो लाइटर होता है ना, उसको हैंग करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें कोई भी हुक नहीं होता है और आप सिंगल हुक में उसे हैंग नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे डबल छोटे छोटे हुक्स लगा देंगे तो ईज़िली ये हैंग हो जाएगा और ये गिरेगा भी नहीं। और ऐसे ही आप अपने सिजर्स को भी लगा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 हुक्स सिजर्स के लिए लगा दिए हैं और 2 हुक्स मैंने यहाँ पे लाइटर के लिए लगा दिए हैं, बिल्कुल अपने गैस के पास, और ये बिल्कुल सामने रहेगा और बिल्कुल भी इनको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसे आप फिक्स प्लेस बना के रखिए अपने छोटे छोटे सामान जो भी आप किचन में यूज़ करते हैं। ऐसे ही हुक्स ना हमारे दूसरे चीज़ को हैंग करने में भी काम आते हैं, छोटी बड़ी चीज़ें जो भी हम अपने घर में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास हुक नहीं है तो आप ऐसे जो कपड़े सुखाने की जो क्लिप्स होती हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इनके पीछे बस आपको डबल टेप यूज़ करना है। मैं हमेशा ना ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले डबल टेप ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बार आपने लगा दिया ना तो ये सालों साल तक नहीं निकलते हैं। और अगर आपको रिमूव करना है तो इनको रिमूव करना भी काफ़ी आसान है। आपकी जो वॉल्स है या जो टाइल्स है वो ख़राब नहीं होंगे और एक बार आप इसे पुल करेंगे ना तो ये ईज़िली पूरी तरह से निकल जाएंगे। इससे आपका पेंट भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे 2 क्लिप्स मैंने लगा दिया है डबल टेप की हेल्प से, और आप इसमें अपने ग्लव्स या बहुत सारी चीज़ें हैंग करके रख सकते हैं। जैसे जो ग्रेटर वगैरह होते हैं ना, जो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, उसको भी आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये गिरेंगे नहीं। और जो मैंने वॉल्स पे अपने फ्रेम्स लगाए थे वो भी मैंने इसी डबल टेप की हेल्प से ही लगाए थे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो आप कोई भी चीज़ वॉल्स या टाइल्स पे चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं तो ऑलवेज़ आप ये जो ट्रांसपेरेंट वाला डबल टेप है ना, उसको यूज़ कीजिए। किसी भी रूम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जिसको नेल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसके साथ एडिसिव हुक्स आए थे और इसमें 3 एडिसिव हुक्स एक साथ दिए गए हैं, जिससे कि ना ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैश का ऑर्गेनाइज़र है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसमें आप थोड़ा हैवी सामान भी रख सकते हैं। तो आप ऐसे जब ऑर्गेनाइजर्स लेते हैं तब आप देख लीजिए कि उसमें कितने हुक्स आए हैं। 3 से 4 हुक्स अगर आते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और फिर ये गिरता नहीं है। तो ये मैं बाथरूम में यूज़ कर रही हूँ। ये मैश का रैक है और काफ़ी ब्रॉड भी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है, बाथरूम में जो भी चीज़ें यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने इसे वॉल पे चिपका दिया है, आप इसे टाइल्स पे भी चिपका सकते हैं, दोनों ही जगह पे ये यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे मैं बाथरूम में जो रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, जो स्पेशली हम बाथरूम में ही यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अरेंज करके रख रही हूँ। और काफ़ी हैवी है ये सारी चीज़ें, बट ये ईज़िली इसमें फ़िट आ रही हैं और इसका जो वेट है ना, ये आराम से इसको ले लेगा। और मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। आप मेरे घर को तो देखते ही रहते हैं वीडियो में, तो अगर ये गिरता है तो मैं श्योरली आपके साथ शेयर करूँगी, बट मुझे नहीं लगता है कि ये गिरेगा, क्योंकि इसका जो एडिसिव है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे से ये स्टिक हो गया है वॉल पे। और इसमें 3 हुक्स हैं तो ये
आराम से सारा का सारा जो वेट है ना वो इजीली इसमें ले लेगा। उम्मीद करती हूँ आज के बताए हुए जितने भी हैक्स हैं सब आपके काम में आएंगे और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।